तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हिमालयी नदियों पर बात कर रहे थे। उसमें हमारी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसमें हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसका क्या नाम है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिनको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आपका यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी से है, वहाँ एक हिमनद है आपका चेम युंग डोंग। इस हिमनद से निकलती है और निकलने के बाद है आपके तिब्बत में समानांतर बहती हुई नामचा बरवा पर्वत के पास से है, ये दक्षिण की ओर मुड़ती है तथा ये वहाँ से संकोश के नाम से है, रिसंग के नाम से है, आपका अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे से प्रवेश करती है। जब इसमें लोहित और दिबांग जब दो नदियां मिलती हैं तब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद है ये आपके असम में है, 750 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई आपका पश्चिम आपका बांग्लादेश में है आती है, और बांग्लादेश में मिलने से पहले इसमें एक तीस्ता नदी मिलती है, जिसके बाद इसका नाम है वो आपका जमुना कही जाती है। उसके बाद इसमें एक बराक नदी और मिलती है। उसके बाद हम सारी चीज़ें पर बात करेंगे। पहले अलग अलग आपका बता देते हैं। ये आपका यहाँ आपका नामचा बरवा पर्वत से नामचा बरवा 7,756 किलोमीटर मीटर। इसमें यहाँ पर दो नदी मिलती हैं, और दो नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं आपकी दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित जब ये मिलती हैं उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आगे मैंने कहा, यहां मैंने बताया कहां से निकलती है, चेम युंग डोंग हिमनद से निकलती है, 1200 किलोमीटर की लंबाई में है। ये समांतर क्रम में बहती है, अनुदैर्घ्य क्रम में। इसे यहाँ पर तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। शुरुआत में है ये सिसंग के नाम से है, यहाँ भारत में प्रवेश करती है इस जगह पर सिसंग। इधर से आपकी मैंने कहा था गंगा नदी को बांग्लादेश में है पद्मा कहते हैं। इस नदी में है आपका सिक्किम से एक नदी निकलती है दाईं ओर से, और वो नदी है तीस्ता। तीस्ता जब मिल जाती है तब इसको जमुना कहते हैं। एक चीज और है, जब इसको यहां से जमुना कहेंगे, ये दोनों नदी मिल जाती हैं। यहां पर एक नदी और आती है इधर से, जो नागालैंड से निकलती है मणिपुर में बहते हुए सुरमा घाटी में। पहले आपको सुरमा कही जाती है, जो बराक नदी है, बराक। और जब इसमें मिलती है उसके बाद इसका नाम है मेघना कहा जाता है। और मेघना बांग्लादेश से होते हुए एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन का डेल्टा। दूसरी चीज है, ये जो आपकी
ब्रह्मपुत्र नदी है अपर्दन तीव्र कटाव आपके बाढ़ के लिए है कुख्यात है, क्योंकि इसमें जल है वो तीव्र मात्रा से रहता है। दूसरी चीज़ है भारत और चीन का इस पर विवाद फिलहाल में चल रहा है। उसका कारण है कि वो आपका इसके जल को है हांगो नदी में ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बांध बनाए हैं। कारण क्या है कि हांगो नदी में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण है, वहाँ जल की मात्रा क्या हुई है, कमी है। तो कृषि के विकास के लिए इसका जल का उपयोग करने की वो विचार कर रहा है। विचार क्या है, बहुत सारे निर्माण परियोजना है इस पर शुरू की जा चुकी है। दूसरी चीज़ है असम में ही इस पर एक द्वीप है जो कि विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है, जिसे हम कहते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का, भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप को है भारत ने है भारत का पहला द्वीप जिला है, अर्थात नदी द्वीप जिला है वो बनाया है। पहला भारत का पहला नदी द्वीप जिला कहां पर है आपका, असम में है। एक चीज और बताएं कि माजुली द्वीप नदी निर्मित द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका अमेजन नदी में बनाती है मराओ द्वीप आपका, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि भाई इसके बाईं ओर से नदियां कौन सी मिलती हैं, आपकी दाईं ओर से नदियां हैं वो आपकी कौन सी मिलती हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक्स बनाई है कि दाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं उसके लिए ट्रिक है वो क्या है, उस पर हम बात करते हैं। दाईं ओर से है उसके लिए तिमारा सुभाष, ये हमने ट्रिक है। तिमारा सुभाष में आप देखेंगे ये तीस्ता, मानस, ये रा से आपका राय तक। दूसरा अगला है सु से है सुबनसिरी, बहासी, बहारेली, और सा से है संकोच। ये आपकी हैं दाईं ओर से मिलने वाली आपका तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, बहारेली और संकोच। अब हम दूसरी ट्रिक पे बात करते हैं, बाईं ओर से निकलने वाली या बाईं ओर से मिलने वाली नदी। और बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है धक्का दे बुल। हम एक बुल से कह रहे हैं, यहां बना लेते हैं बाईं ओर से मिलने वाली ट्रिक है धक्का दे बुल। ध से है धनश्री, कैसे है कलम, दे से है दिहा, इसे है कापली,
बू से है बूढ़ी दिहांग, और ले से है लोहित। धक्का दे बोल, धनश्री, कलौंग, कापली, दिहांग, बूढ़ी दिहांग और लोहित, ये इसकी नदी हैं। किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्र की। इसके बाएं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दाईं ओर से न मिलने वाली नदी हैं वो आपकी कौन सी है? एक और चीज़ हम बात करें कि ये आपकी लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई में है, वो आपकी बहती है। हमने बताया 1200 किलोमीटर है आपका तिब्बत के पठार में, 750 किलोमीटर है असम वाले एरिया में, फिर बांग्लादेश में है। तो ये विश्व की जो बड़ी नदियों में है आपकी शामिल की जाती है। भारत में कहें तो भारत में भी आपकी, अगर भारत में लंबाई के आधार पर बात करें तो सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सिंधु और ये आपकी दोनों ही लगभग 2900 किलोमीटर है, वो आपके 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में बहाव के आधार पर गंगा सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों पर। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, आपका आता है, क्लास 9th में भी है, 11th में भी है, और आपका यूपीएससी में है, पीसीएस में है, आपका यूजीसी नेट में है, आपके पीजीटी, आपका लेक्चरशिप, आपका यहाँ तक कि कांस्टेबल, पटवारी, सभी एग्जाम में है। इससे सवाल हैं आपके पूछे जाते हैं। किसी भी आपके स्टेट गवर्नमेंट का आपका पीएससी हो, वो सारे ही इसमें से सवाल पूछता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।